हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि जो बचा हुआ समय बचा, यानी लगभग आपके पास कह सकते हो 4.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन बचे हुए समय में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो पूरी रणनीति मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपको पता होगा 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है। अगर देखा जाए आज के बाद, तो आपके पास 137 दिन का समय बचा हुआ है। अगर दोस्तों आप मोटा मोटा लगाओगे, देखिए अब 4 महीने मांग चलिए, क्योंकि लास्ट के जो आपके 14-15 दिन होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, आपके टेंशन में अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, घबराहट रहती है आपको। साथ में जो लास्ट के 10-15 दिन है वो केवल आपको अपने रिविजन के लिए निकालने हैं, उसमें नया कुछ आपको नहीं पढ़ना है लास्ट के 14-15 दिनों में। ठीक है, यानी आप कोशिश करिए लगभग आपके 4 महीने में अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 7042654209। अब दोस्तों बताऊंगा देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए आपको अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होते हो तो देखिए जीएस पूरा मिलेगा आपको प्री मेंस का, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आपका शामिल रहेगा प्री मेंस दोनों का, और साथ में जो आपकी हिंदी आती है चाहे प्री में चाहे मेंस में, वो सारी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका मेंस में निबंध लिखने के लिए आता है, उसकी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, ये पूरा हमारा मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारे 3 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें एक ग्रुप बना हुआ हमारा जीएस करंट अफेयर हिंदी का, और एक बना हुआ केवल करंट अफेयर का, और साथ ही एक ग्रुप है हमारा निबंध लेखन का। अगर तीनों में से किसी भी ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमारे ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आप करंट के नोट्स बनाओगे, ठीक है, निबंध, जैसे निबंध में क्या होता है, जब जैसे अगर आप एक निबंध का नोट्स तैयार करते हो तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की मेहनत लगती है निबंध तैयार करने में। ठीक है, तो वो जो मेहनत लगेगी वो मेहनत आपकी बच जाएगी। मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसी में से करने में जो आपको निबंध के नोट्स दूंगा लगभग दूंगा 35 से 40 के आसपास में। ठीक है, यानी कि हर संडे को हमारे ग्रुप में आपको निबंध का नोट्स मिलता है। साथ ही करना क्या है कि जो मैं निबंध देता हूँ वो लगभग मैं आपको 1000 शब्दों में देता हूँ। देखो हो सकता है कुछ चीज़ आप नोट्स से बनाओ तो उसमें भूल जाओ, तो इसलिए उसी को आपको 600-700 शब्दों में कन्वर्ट कर लिखना है। यानी अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी करो 600 शब्दों में, और पीसीएससी कर रहे हो यूपीसीएससी, तो आपको 700 शब्दों में लिखना है। लेकिन इतना दोस्तों कर सकते हो, देखिए प्लस माइनस अगर आपके 10% शब्द हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 600 में 650 हो जाए या 550 हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आपको जो नोट्स बनाने का टाइम है वो आपको बचेगा, और वो टाइम अपना रिवीजन में तैयारी में आप लगा सकते हो। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी जीएस की और हिंदी की प्री एग्जाम के लिए। अगर जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं जुड़ना चाहते हो तो मैं पूरी रणनीति आपको बताने वाला हूँ, क्या करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था कि आपको कोशिश करनी है, अगर आपको वाकई में एग्जाम निकालना है, पढ़ाई बड़ी सीरियस हो, तो डेली आपको देखिए 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब इस समय दोस्तों जो मौसम है वो भी आपका थोड़ा ठीक ठाक हो चुका है, यानी जो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कुछ दिन पहले, वो इतनी गर्मी अब आपकी नहीं रही है। ठीक है, और जैसे टाइम आपका आगे बढ़ेगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, तो उसमें और पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि महीना आपका जो थोड़ा ठंडा का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें प्री के लिए, तो दोस्तों प्री के लिए पढ़ना है आपको 6 घंटे डेली। ठीक है, और जो मेंस के लिए पढ़ना है वो पढ़ना डेली आपको 2 घंटे। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने 6 घंटे बताया प्री के, वो नहीं कि आप यूट्यूब पर टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, उसको 6 घंटे में शामिल ना करें। जो आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है दोस्तों, वो या तो देखिए आपके पास नोट्स हों, खुद के बने हुए, किसी और के नोट्स हों, हमारे हो किसी के भी हों, और फिर या दोस्तों फिर आपके पास बुक्स हो जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये 2 सोर्स का। तीसरा सोर्स ये नहीं कि आप यूट्यूब पढ़ रहे हो, किसी ऐप पर पढ़ रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। वो करना है तो 6 घंटे के बाद आप कर सकते हो, लेकिन 6 घंटे वो पढ़ाई आपको करनी है। और मेंस की बात करें, मेंस में 2 घंटे पढ़ना। अब देखिए मेंस की पहले हम बात करें तो 2 घंटे कैसे पढ़ना है आपको। देखिए 1 घंटे देना है आपको निबंध के लिए, ठीक है, डेली। जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आपकी हो गया, किसी टॉपर से नोट्स हो गया, हमारे नोट्स हो गए, उसको पढ़ सकते हो 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा डेली सॉरी डेली आप पढ़ोगे तो आपको 6-7 घंटे हो जाएंगे सप्ताह में। और इसके अलावा दोस्तों जो बचा हुआ आपका 1 घंटा वो देना है आपको मेंस की हिंदी के लिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए एक काम क्या करना है मेंस की हिंदी के लिए आपको, देखिए एक तो आपका प्रशासनिक शब्दावली जो कि आपकी 20 नंबर की आती है, ये एक तो आप तैयार कर लेनी है आपको प्री एग्जाम से पहले। एक दोस्तों आपका कंप्यूटर आता है, वो आपको तैयार करना है 10 नंबर का प्री एग्जाम से पहले, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेगा इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक आपका आता है यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो यानी कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको प्री एग्जाम तक तैयार कर लेना है। इससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा। इसके बाद देखिए जो आपको बचेगा, एक तो बचेगा पत्र लेखन, एक बचेगा पत्र का सारणी रूप, और एक बचेगा गद्यांश। तो ये 3 अगर आप 1.5-2 घंटे पढ़ोगे डेली तो आराम से 2 घंटे महीने प्री के बाद ही अपना तैयार
कर सकते हो। ठीक है, गद्यांश में क्या जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और पत्रिका सारणी तो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है, 15 नंबर का आता है, आराम से 12-3 नंबर आपके आ सकते हैं। बस 4-5 आपको पत्र की सारणी लिखने की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। ठीक है, जो आपको दे रखा हो पत्र उसी को केवल सारणी लिखना है, कुछ भी उसमें आपको अलग सेट करना नहीं होता है। और टाइम लगे पत्र लिखने लगे, क्योंकि आपके 9 पत्र हैं, उसके नोट्स में ग्रुप में प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप डेली एक एक तैयार करोगे तो भी आप आराम से 9-10 दिन में पूरे पत्र लिखने जो अपना तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका हो गया। ये करना है आपको मेंस के लिए इतना काम डेली। और प्री की दोस्तों अगर हम बात करें, जो मैंने बताया आपको 6 घंटे, उसमें क्या करना है 6 घंटे में आपको 1 घंटा दोस्तों देना है आपको हिंदी के लिए। जो प्री में 6 टॉपिक आपके आते हैं उसमें से 1 घंटा तो आपको देना ही देना है। ठीक है, और बचे हुए जो आपके 5 घंटे हैं वो देना है आपको जीएस के लिए। जीएस इसमें आपका करंट अफेयर्स में आपका आ गया, और साथ में जो मैथ रीजनिंग आपकी आती है वो सब इसमें आपका आ जाता है, यानी 5 घंटे। अगर दोस्तों अब अगर आप पूरी मेहनत से 5 घंटे जीएस पढ़ते हो अभी से, यानी 4 महीने अगर हम बात करें, अगर चलो आप 120 दिन मान लो, तो 120 दिन गुणा 5 यानी कि आपका 600 घंटे हो जाते हैं जीएस के लिए, जो कि दोस्तों सफिशिएंट हैं आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। अब देखिए जीएस और हिंदी जो तैयार करनी है वो आपको प्री मेंस के साथ साथ में तैयार करनी है, इसके अलग से ये नहीं कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। और जो स्टैंडअप बुक है वो पढ़नी है, ये नहीं कि आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, गठन तक पूर्ण पढ़ रहे हो, उससे काम हो जाएगा, तो उससे दोस्तों काम आपका नहीं होने वाला है। अब मैं बताता हूँ, देखिए जो पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए सामान्य हिंदी के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े तो वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। देखिए आप डिकोड एग्जाम की बुक आपकी आती है मार्केट में, लगभग 150 रुपये में आपको मिल जाएगी, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। इसमें से 6 टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। इस बुक को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है एग्जाम से पहले, और अगर आप 1 घंटे डेली पढ़ोगे तो आराम से 4-5 बार इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए भरदे बाहरी में पढ़ने की बात करते हो तो मैं बताऊँ अच्छी बुक है, लेकिन देखो दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं है कि उन सब बुक से पढ़ के नोट्स बनाएं आप, और साथ में नोट्स बना के बार बार इसको आप रिवीजन करें। ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें जीएस की, देखिए जीएस पे क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो पहला काम आपको करना है, अगर अभी तक आपने काम नहीं किया है, वो है दोस्तों आपका PYQ, जो कि आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका PYQ है। यानी दोस्तों जो आपके आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं, यानी कि 2013 से लेकर के 2024 में जो आपका प्री हुआ था 11 फरवरी को, उसको लगा दिया जाए तो जितने भी प्री मेंस आपके हुए वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पेपर पेन लेकर नोट करना है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको नोट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो इतिहास में क्वेश्चन आपका आया भारत के वायसराय से, तो आपको पेपर पेन लेकर नोट करना है कि भारत के वायसराय, तो यानी कि जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो जिस जिस टॉपिक से आपके पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए, पहले सबसे पहले वही टॉपिक आपको उन सब्जेक्ट के अपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और यही काम करना है आपको यूपी पीसीएस के पेपरों के लिए। जैसे यूपी पीसीएस के जो आपके 2019 से लेकर के अभी तक जितने पेपर हुए हैं, साथ में जब तक आपका 2024 में पेपर भी हो जाएगा, जो कि आपका अक्टूबर में होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। ठीक है, तो वो भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं पहले ही बताया, देखो आपको जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ इस साल, ठीक है, जून में, और इसके अलावा देखिए जो भी आपके हिंदी स्टेट की जो यानी हिंदी राज्य हिंदी भाषा जो आप जहाँ बोली जाती है वो राज्य आपके हैं, जैसे MP राजस्थान, ठीक है, आपका उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो इनमें दोस्तों जो भी पेपर आपके अभी तक हुए हैं, आपके आने वाले महीने में होने वाले हैं, वो सारे आपको पेपर जो स्टेट PCS के हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, देखिए अगर आपने ये पेपर इस साल के सॉल्व कर ली तो इतना यकीन मानो कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन के आसपास आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छे से ये काम आपको करना है। और दोस्तों ये काम सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन आप करोगे तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इतना दोस्तों अगर आप काम कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी तैयारी करने में। ठीक है, चाहे इस दोस्तों इतना करने में आपको हो सकता है 8 से 10 दिन का समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन में एक पेपर आप तैयार करो, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों अगर आप पेपर पढ़ोगे अच्छे से क्वेश्चन पेपर, तो 1 घंटे से ऊपर आपको नहीं लगेगा एक पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, ये पहला काम आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों सारे जो आपको घटना चक्र आते हैं पूर्वावलोकन, वो तो आपको सॉल्व करने हैं। और सॉल्व दोस्तों किस तरह से करने हैं, जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हो, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो पहले उस टॉपिक को थ्योरी से पढ़िए, और उसका जो PYQ आपके पूछे गए घटना चक्र में उनको आप सॉल्व करिए, उससे आपको आसानी होगी, और साथ में आपका जो रिवीजन है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा टॉपिक अच्छे से पढ़ाया नहीं पढ़ा है। पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। इसका दोस्तों दूसरा काम जो आपका आता है वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पहले अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे सबसे पहला दोस्तों जो नाम आता है, आपको नंबर आता है, वो आपका आता है करंट अफेयर का। यानी इतना मान लो कि इस साल हो सकता है 2024 में आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम पूछे गए थे, लेकिन 20 से लेकर 25 क्वेश्चन के आसपास आपके आरओ में पूछने की संभावना बनी रहती है। अगर मान लो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि लगभग 15-16 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। ठीक है,
अब इतने कैसे सही हों दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताया, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर में कोई भी मैगजीन आपको कहीं से नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो ये तो आप घटना चक्र आपकी आती है, घटना सार आपकी आती है, इस समय 6 महीने का उसको पढ़ना है, और एक क्रॉनिकल आती है पतली वाली, उसको भी साथ में आपको पढ़ना है। पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया जीएस में, ठीक है। इसका दोस्तों अगला जो काम आपका आता है, देखिए जो आपका है वो है आपका रीजनिंग और मैथ। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ से पूछे जाते हैं, लेकिन इतना मान लीजिए लगभग अगर देखा जाए पिछले 4-5 साल में जो पेपर हुए हैं आपके या 2013 अभी तक, उसमें 13-14 क्वेश्चन तो आपके हर बार एग्जाम में, इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ को मिला। अगर इसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आराम से पूरे में पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आ सकते हो, ठीक है। 2 आपका हो गया। इसका दोस्तों अगला देखिए जो आपका आता है वो आपका यूपीजी की है, क्योंकि यहाँ से भी लगातार अच्छे क्वेश्चन आपके 12-14 क्वेश्चन आपके आते रहें, तो ये भी आपको तैयार करना है। इसको भी तैयार करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और फिर दोस्तों एक आपका आता है आधुनिक इतिहास, जो कि इतिहास, तीनों इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान जो इतिहास होता है वो आपका आधुनिक इतिहास ही होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आधुनिक इतिहास के लिए आपको मैंने पहले बताया, इसमें भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी है आपको एस.के. पांडे सर की बुक पढ़नी है। देखिए स्पेक्ट्रम पढ़ने के टाइम आपके पास नहीं है। अगर हाँ आपने पहले 1-2 बार पढ़ रखी है स्पेक्ट्रम तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी तो फिर आप एस.के. पांडे सर की बुक को पढ़ें। और बात करें अगर हम यूपीजीके के लिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए या तो पढ़िए घटना चक्र आपका, और या पढ़िए परीक्षामाड़ी, दोनों में से कोई एक पढ़नी है, दोनों आपको इसमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। परीक्षामाड़ी और रीजनिंग की बता सकूँ, रीजनिंग क्या है, कोई बुक आपके पास हो, अरिहंत की हो, लूसेंट की हो, जो बुक आपका उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में जो लास्ट पिछले सालों में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के, चाहे यूपीपीसी सेट वाले में हो चाहे आरओ में हो, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और मैथ की बात करें तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 80 वीडियो पड़ी हुई है मैथ की, प्लेलिस्ट में 2-3 साल पहले बनाई थी, उनको देख सकते हो। और उनको नहीं देखना है आपको तो एस.डी. यादव सर की बुक आपकी आती है मैथ की, उसको भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इतना आपको हो गया 4 सब्जेक्ट। फिर दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला आता है उसमें आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में आपका सेंसेक्स यानी कि जनगणना। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी बात करते हैं, यहाँ से भी आपके 8-10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम में, और 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं जनगणना से। जनगणना दोस्तों ज़्यादा नहीं, आपका 2-3 घंटे में पूरा तैयार हो जाएगा आराम से आपका, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो, या तो पढ़िए परीक्षामाड़ी, और या पढ़िए आप परीक्षा नहीं पढ़ना तो आप महेश वड़ा सर की बुक, जो बुक आपकी आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो। और साथ में मैप के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि एटलस का किसी और पब्लिकेशन का आपके पास एक मैप आपको होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं डायरेक्टली आपके मैप पर आधारित पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पूछे कौन सी जलसंधि किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है, ठीक है। अगर दोस्तों इनको आप बुक से पढ़ोगे तो क्या होता है जल्दी आप भूल जाते हो, लेकिन मैप के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत लंबे समय तक आप इनको आप याद रख सकते हो। जैसे दोस्तों अभी देखा होगा, अभी आपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, वो बाहर चली आई हैं, तो उसमें क्या आते हैं कि बांग्लादेश देखिए जो आपका देश है ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपीएससी का हो, आने वाले समय में क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने का चांस है आपका। जैसे कि इसकी राजधानी आपसे पूछ सकता है, या इसमें कोई खनिज हो, कोई फसल वगैरह होती हो बांग्लादेश में तो वो आपसे पूछ सकता है, कि भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बांग्लादेश से लगती है ये आपसे पूछ सकता है, कौन सी नदी से बहती है। यानी पूरा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो इसमें पूरा सब इसमें शामिल हो जाता है, खनिज हो गया, कृषि हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक, इस जो बांग्लादेश कंट्री है इससे आप अच्छे से आपको तैयार करना है। और ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, ठीक है। ये यानी कि ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध था वो चर्चा में था आपका, इजराइल वाला, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करना है। इतना आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो बहुत ही आपके आसान होते हैं। जैसे कि हम बात करें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आप लगातार पढ़ते हो सकता है किसी के बच्चे स्टूडेंट को आपका यानी जीव विज्ञान पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब आसान लगेगा। तो यहाँ से ये आप बड़े आराम से आप, जैसे मानो 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके 7-8 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आ सकते हो। जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी भी आपका बहुत आसान होता है, ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा नहीं। जैसे मानो 7-8 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो 4-5 क्वेश्चन आपके आराम से एग्जाम में सही हो जाएंगे। और जैसे पर्यावरण आपको हो गया, यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स हैं पर्यावरण से। जैसे एक तो आपसे किसी से गैस पूछ सकता है कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ध्वनि प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए। और साथ में जैसे कि आपका कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है, टाइगर रिजर्व आपका हो गया। तो इस तरह से दोस्तों कोई दिवस वगैरह हो गया, कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी, जो भी दिवस पर्यावरण समय जो भी आपके दिवस वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे आते हैं जैसे एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं तो वो पढ़नी है आपको लास्ट में। जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ये दोस्तों आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है अगर टाइम बचे तो। अगर टाइम नहीं बचता है तो चाहो तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन इतिहास और फिर एक आपका मध्यकालीन इतिहास। लेकिन इतना मान लो जितना टाइम इन दोनों को पढ़ने में आप लगाओगे, प्राचीन और मध्यकालीन को, उतने टाइम में दोस्तों ज्योग्राफी और आपका जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इनमें बहुत समय आपको लगता है पढ़ने में और साथ में थोड़ा आपका
मतलब मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। और जैसे आपका अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं अर्थव्यवस्था में, तो करंट अफेयर तैयार कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। और जैसे खनिज वाला पार्ट हो, किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, या टॉप 3 कंट्री, टॉप 3 स्टेट आपके हो गए, खनिज में हो गए, खनिज को स्थान दे देता है कि ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई उद्योग वगैरह कि यहाँ पर मतलब जैसे कि आपका कौन से राज्य में लगा गया आपका, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। और दोस्तों एक जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान आपका आता है, एक रसायन विज्ञान, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको लास्ट में पढ़ना है अगर टाइम बचे तो। और साथ में देखिए दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है आपको एग्जाम से 2 महीने पहले, यानी 60 दिन पहले। और 60 दिन में कोशिश करनी है आपको डेली एक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है, जीएस की और एक आपको हिंदी की। और जो मैंने बताया आपको टारगेट की बात की जाए तो सब प्री के लिए आपको 130 का टारगेट लेकर चलना है कम से कम, कि अगर आपके 130 क्वेश्चन सही होते हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो 100% यकीन मानिए कि आपका जो प्री एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। और प्री एग्जाम के 2-4 दिन आराम करने के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी में लग सकते हो। देखिए हो सकता है कट ऑफ इससे 1-2 नंबर कम चली जाए, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके 126-27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसमें फिर आपके मन में डाउट होता है कि हमारा प्री एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ना तो आपकी मेंस की तैयारी हो पाती है और ना फिर अगले बार आप दोबारा प्री की तैयारी कर पाते हो, ठीक है। तो यानी कि 130 का टारगेट चलिए। जैसे हम बात करें जीएस की, तो यहाँ पर कोशिश करना है आपको कि 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हों जीएस में। और जो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपके 50 से लेकर के 50-200 क्वेश्चन तो आपके आराम से सही हो सकते हैं हिंदी में, लेकिन आप कोशिश करें 55 की। लेकिन जितना स्कोर आप हिंदी में कर लोगे उतना कम स्कोर आपको जीएस में करना पड़ेगा, यानी कि आपका 130 से लेकर के 140 के बीच में आपको अंक लाने का अपना टारगेट लेकर चलना है अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है। अगर दोस्तों इसके अलावा देखिए आपके मन में कोई डाउट हो, सवाल, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो नहीं जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। कोई मन में आपका सवाल और डाउट है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों देखिए जो रणनीति मैंने आपको बताई, अगर आप इस रणनीति से तैयारी करोगे तो इतना तो गारंटी मैं आपको देता हूँ कि कम से कम प्री एग्जाम तो आपको नहीं रुकेगा, यानी 100% आपको जो प्री एग्जाम है वो आपको क्लियर होगा। और पता ही होगा लगभग 450 के आसपास सीट आपकी हो चुकी हैं, और हो सकता है जब तक आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट आए तो संख्या जो बढ़कर लगभग आपकी 500 के आसपास भी आपकी हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।